का समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण, आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहत कुंडली आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। हर हर महादेव। आपने क्लिक किया है एस्ट्रोसेज, द नंबर 1 इन एस्ट्रोलॉजी। मंगल का हो रहा है गोचर और ये गोचर आपकी राशि पर डालेगा क्या प्रभाव, ये आपको जानना है, इसलिए आपने ये वीडियो क्लिक किया है। आपको इसलिए ये जानना है क्योंकि मंगल बहुत प्रभावशाली ग्रह है, ऊर्जा इसमें अपार होती है, अपार क्षमता है इसमें, हर वो काम कर जाने के लिए, वो नेतृत्व क्षमता आपको दे जाने के लिए जिसके बदौलत आप दुनिया फतेह कर सकते हैं। तो ये मंगल गोचर कर रहा है कब? तो ये मंगल गोचर कर रहा है 22 मार्च को। तारीख होगी 22 मार्च की और वक्त होगा दिन के 1:44, जब धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे मंगल। मंगल की ये है उच्च राशि, यानी कि मंगल और शनि आपस में मित्रवत व्यवहार तो नहीं रखते, लेकिन मंगल के लिए जो उच्च राशि निर्धारित है वो शनि की राशि है, यानी कि मकर राशि है। मंगल बहुत बलशाली हो जाते हैं। मंगल दरअसल अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है और मकर पृथ्वी तत्व की राशि होती है। इस तरीके से एक अग्नि तत्व प्रधान ग्रह का प्रवेश होगा पृथ्वी तत्व प्रधान राशि में। मंगल के प्रभाव में इससे क्या होगा? तो वृद्धि होगी। अब आपको बताते हैं कि मंगल के मकर राशि में गोचर से आप सभी 12 राशियों वालों पर किस तरह का प्रभाव पड़ने वाला है। जाहिर तौर पर यह सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी आपको फायदा ही पहुंचाती है जब तक कि वो कंस्ट्रक्टिव है, और मेष राशि के लिए तो ये एनर्जी हमेशा कंस्ट्रक्टिव ही होती है। तो चलिए मेष से शुरुआत कर लेते हैं और बताते हैं कि मेष राशि वालों के लिए कैसा बीतने वाला है ये गोचर काल। मेष राशि वालों के लिए मंगल चूंकि राशि स्वामी होते हैं, इस वजह से आपके अष्टम भाव के भी यही मालिक होते हैं और गोचर काल में आपके दशम भाव में ये विराजमान होने वाले हैं। दशम भाव मंगल को दिग्बल दे देता है और इस वजह से वो और भी ज्यादा बलशाली हो जाता है। मकर मंगल की उच्च राशि है, तो इसका प्रभाव पूरी तरह से आपको मिलेगा और इसका परिणाम क्या होगा कि वर्क प्लेस पर आपको जबरदस्त लाभ के योग बनेंगे। आपका प्रमोशन हो सकता है, आपकी तनख्वाह भी बढ़ सकती है। आपको केवल ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है, किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी में मत पड़िएगा। आपके लिए गोचर तब बहुत अनुकूल रह जाएगा। अगर आपने किसी कंट्रोवर्सी को हवा दे दी, बल दे दिया, तो ये गोचर आपको कुछ बदनामी भी दे सकता है। परिवार के लोगों को आपकी तरक्की देखने से सुख मिलेगा। आप अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह भी अच्छे से कर पाएंगे। अचानक से आपके काम में लाभ मिलना शुरू हो जाएंगे और आपको कुछ फाइनेंशियल गेन्स भी हो सकते हैं, अच्छे गेन्स हो सकते हैं। ये जो पूरी अवधि है, 45 दिन मंगल का गोचर होता है, ये जो पूरी अवधि है मंगल के गोचर की, इस दौरान आपका स्वास्थ्य मजबूत रहेगा। आपकी पुरानी सारी बीमारियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। पिताजी का स्वास्थ्य इस दौरान थोड़ा कमजोर रह सकता है। पिताजी की सेहत चूंकि खराब रहेगी, तो आपको विशेष रूप से उनका ध्यान रखना है। लव लाइफ के लिए ये गोचर बहुत ज्यादा अनुकूल मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि आपका रिश्ता अगर पहले से कमजोर चल रहा है तो इस गोचर के प्रभाव से ये रिश्ता टूट भी सकता है, इसलिए थोड़ा सतर्क रहिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलेशन कायम रहे, चलता रहे, और जो डिस्टर्बेंस चल रही है उसके बावजूद आप चाहते हैं कि आपका रिलेशन कंटिन्यू करे, खत्म ना हो, तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा और जो आप में ऊर्जा है, ये जो वेग है, इस वेग का ताप थोड़ा कम रखिएगा अपने पार्टनर के प्रति, ताकि आप अपना जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, इस आक्रोश को अपने पार्टनर पर जाहिर मत होने दीजिएगा। अगर गुस्सा है तो इस गुस्से को डाइवर्ट कर दीजिए, कम से कम इस गोचर की अवधि तक, ताकि आपका रिश्ता बचा रह सके। उपाय के तौर पर मैं आपको बता देती हूँ, इस पूरे गोचर अवधि को अगर आप बेहतरीन फल चाहते हैं इस गोचर से, तो क्या करना है, लाल रंग के धागे में आप 3 मुखी रुद्राक्ष ले लीजिए और मंगलवार के दिन धारण कर लीजिए। या तो गले में धारण कर लीजिए, अन्यथा बाजू पे धारण कर लीजिए, इससे आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। अगली राशि है वृषभ राशि। तो आपकी राशि के लिए मंगल 7वें और 12वें भाव के स्वामी हैं। अपने इस गोचर के दौरान ये आपके 9वें भाव में प्रवेश करेंगे और इस गोचर का परिणाम आपको फौरन ही देखने को मिलेगा। आपको भाग्य का साथ मिलेगा। आप अपने दम पर, यानी अपने भाग्य के दम पर, कई बड़ी चुनौतियों को आसानी से हल कर जाएंगे। आपको काफी खुशी मिलेगी इससे और आपकी इनकम भी बढ़ने वाली है। सुदूर यात्रा के कुछ योग बनते दिख रहे हैं। कुछ लोगों को विदेश जाने में सफलता मिल सकती है। व्यापार के सिलसिले में आपको अच्छे मुनाफे की उम्मीद करनी चाहिए। समाज में आपका रुतबा बढ़ने वाला है। पिता या पिता समान व्यक्ति की सेहत थोड़ी सी नरम रह सकती है।
जीवन साथी के माध्यम से आपको कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। आपकी जो सोशल इमेज है ये और ज्यादा एनरिच होगी, बढ़िया बनेगी, मजबूत हो जाएगी। आपके खर्चों में कुछ कमी आएगी जिससे कि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, यानी कि अब आप सेविंग्स कर पाएंगे। ये गोचर काल आपके छोटे भाई बहन के लिए कुछ कमजोर रह सकता है, उन्हें किसी तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है, ये हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, ये फाइनेंशियल क्रंच भी हो सकता है। तो अपने भाई बहनों के सामने से चल के मदद कीजिएगा। परिवार पर इस गोचर का अच्छा प्रभाव पड़ेगा हालांकि, और इस दौरान आप चाहे तो कोई प्रॉपर्टी वगैरह भी खरीद सकते हैं या कोई पुराने घर में कंस्ट्रक्शन वगैरह भी आप करवा सकते हैं। ऐसे लोग जो विदेश में या फिर अपने घर से दूर रह रहे हैं, इस दौरान अपने घर वापस लौट सकते हैं। आपके मित्रों से भी आपका मेल मुलाकात बढ़ेगा और इस दौरान आप उनके साथ समय बिताएंगे और बहुत खुश रहेंगे। ये जो पूरा फेज है आपके लिए खुशियां लाने वाला है। उपाय फिर भी मैं आपको बता दे रही हूं, मंगलवार के दिन रक्तदान कीजिएगा। रक्तदान महादान होता है और ये दान करके आप किसी का जीवन बचा सकते हैं। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि आपके लिए छठे भाव का और 11वें भाव का स्वामी होता है मंगल। इस गोचर काल में ये कहां पर बैठेंगे? ये आपके 8वें भाव में प्रवेश करने वाले हैं। इस भाव में मंगल का गोचर बहुत ज्यादा आपके लिए अनुकूल मैं नहीं कहूंगी, हालांकि विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा किन बातों का। आप देखिए, मंगल चूंकि अपनी उच्च राशि में है और प्रभाव इसके बलशाली ही मिलेंगे, तो आपके स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आ सकती है। जब कोई भी ग्रह परिणाम, उनके परिणाम देने की रफ्तार तेज हो जाती है, तो अच्छे परिणाम देने वाले घर में बैठते हैं तो ज्यादा अच्छे परिणाम देते हैं, और नेगेटिव इफेक्ट्स देने वाले घर में बैठते हैं तो ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स देते हैं। तो इन्हीं नेगेटिव इफेक्ट्स को कम करने के लिए मैं उपाय बताती हूँ जो आपको करने चाहिए। तो आपके हेल्थ में थोड़ी सी गिरावट आ सकती है, किसी तरीके की चोट या दुर्घटना का भी आप शिकार हो सकते हैं। ब्लड में कुछ इरेगुलरिटीज आ सकती है, कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ स्किन डिजीज वगैरह हो सकती है। इससे परे कुछ लोग एसटीडीज का भी शिकार हो सकते हैं। कुछ अवैध तरीकों से अगर आप लाभ प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये गोचर आपको ऐसे लाभ दे जाएगा। हालांकि इन रास्तों को इख्तियार नहीं करना चाहिए, मेरा सुझाव आपको यही रहता है। आपको अचानक से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं और पैतृक संपत्ति भी हो सकता है कि आपको मिल जाए। आपके ससुराल पक्ष के लोगों से किसी बात को लेकर बहस छिड़ सकती है या किसी का स्वास्थ्य ससुराल पक्ष की तरफ बिगड़ सकता है। आपके भाई बहनों को इस दौरान किसी समस्या से दो चार होना पड़ सकता है और आप इनके लिए संकट मोचक बनकर उभरेंगे। खासा ध्यान रखिएगा इनका। इस समय आप कर्ज चुकाने के लिए आपके लिए वक्त सही है, बहुत बढ़िया वक्त है। आप अगर चाहें तो अपना कर्ज तोड़ सकते हैं। आपका अधिकांश कर्ज इस समय निपट जाएगा। इस समय कुछ विरोधी हो सकता है कि आपको परेशान करें, लेकिन इसके प्रति आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। मैं इस वजह से ही पहले ही आपको अलर्ट कर दे रही हूँ कि विरोधी सक्रिय रहेंगे। हालांकि बहुत ज्यादा आपका कुछ बिगाड़ेंगे नहीं, लेकिन हानि कुछ बहुत कर ही जाएंगे, इसलिए अलर्ट रहिएगा। नौकरी के लिए गोचर आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। उपाय मैं आपको बता देती हूँ जो आपको करना चाहिए। मंगलवार के दिन लाल अनार आपको दान करना है। मंदिर के बाहर भी आप दान कर सकते हैं या छोटे बच्चों को भी आप दान कर सकते हैं। कर्क राशि वालों की बारी है। तो कर्क राशि वाले, आपके लिए ये मंगल योग कारक ग्रह है, क्योंकि ये आपके केंद्र भाव और त्रिकोण भाव यानी कि दशम और पंचम का स्वामी होता है। ये गोचर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस गोचर की अवधि में मंगल आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे और इस वजह से आपके व्यापार में जबरदस्त लाभ होगा। आप अपने प्रतिद्वंदियों को बोलिए तो धूल चटा दीजिएगा। आपके बिजनेस को रफ्तार मिलेगी, वो भी बहुत बढ़िया। आपका व्यापार बढ़ेगा, इसके अलावा आपको धन मिलेगा और वो भी अतुलनीय। आपकी इनकम अच्छी रहेगी, बढ़िया आप कमा पाएंगे। दूसरी तरफ दाम्पत्य जीवन के लिए गोचर बहुत ज्यादा अनुकूल मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि इस दौरान आपका और आपके जीवन साथी का रिश्ता कुछ हद तक प्रभावित हो सकता है। बिना वजह के झगड़े वगड़े हो सकते हैं और जीवन साथी का दिमाग इस दौरान गर्म रह सकता है, बात बात पर झगड़ने की स्थिति आ सकती है। तिल का ताड़ ना बन पाए, इस बात का ध्यान रखिएगा, तो आपके लिए दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहेगा। नहीं तो छोटे छोटे झगड़े एक बार बड़ा ब्लास्ट कर जाएंगे। संयम रखिएगा, चीजें ठीक रहेंगी। इस दौरान संतान का अच्छा सुख आपको मिलेगा। प्रेम संबंध के विवाह में बदलने के योग बनते दिख रहे हैं। कुछ लोगों का प्रेम विवाह भी हो सकता है। यदि आप किसी के साथ मिलकर बिजनेस करते हैं तो अपने साझेदार से अच्छे संबंध बनाइएगा। इस दौरान आपके बीच बहसबाजी या झगड़ा हो सकता है। अपने व्यवहार का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप किसी भी बात को लेकर उग्र हो सकते हैं और आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है। उपाय क्या करना है आपको? मंगल यंत्र की स्थापना कर लीजिए और हर दिन उनकी पूजा कीजिए, वो भी विधिवत। मंगल यंत्र आपको एस्ट्रोसेज शॉप से मिल जाएगी और विधि भी आपको जानकारी मिल जाएगी किस तरीके से आपको पूजा करनी है मंगल यंत्र की। अगली राशि है सिंह राशि।
आपकी राशि के स्वामी हैं सूर्य और इसके परम मित्र हैं मंगल। सूर्य राजा हैं और मंगल सेनापति है। सूर्य आदेश देते हैं और मंगल रोबोट की तरह उनके आदेश का पालन करते हैं, क्योंकि राजा ने कहा है और राजा का आदेश ही शासन है। तो आपके लिए भी ये योग कारक है, क्योंकि आपके केंद्र भाव यानी कि चतुर्थ और त्रिकोण भाव यानी कि नवम के स्वामी होते हैं मंगल। अपने गोचर काल में मंगल आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे और मंगल का गोचर छठे भाव में आमतौर पर तो परिणाम अच्छे देता है, ऊपर से राशि उच्च है तो प्रभाव और भी बढ़ जाएगा। आप अपने विरोधियों को नाक को चने चबवा देंगे। दुश्मन अगर आपने बनाए हैं तो इसी दिन के लिए बनाए होंगे, क्योंकि उनको धूल चटा देंगे आप। कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा है तो उसका फैसला आपके पक्ष में आएगा, निश्चिंत रहिएगा। आपको अच्छा लाभ भी मिलने वाला है। आपकी नौकरी में आपको प्रमोशन मिल सकते हैं। मेहनत जबरदस्त लगेगी, आपकी मेहनत जरा ज्यादा करनी पड़ेगी, उसमें आप पीछे भागते भी नहीं हैं। आपको इस मेहनत का फल मिलेगा और पूरे तरीके से मिलेगा। भाग्य में बढ़ोतरी हो सकती है, खर्चों में थोड़ी कमी आ जाएगी, तो बैंक बैलेंस आपका बन सकता है। हालांकि आपका स्वभाव थोड़ा सा गुस्से वाला इस दौरान रह सकता है, इस पर अगर कंट्रोल कर लिया तो ये गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। इस दौरान आपको वाहन जरा सावधानी से चलाना चाहिए, क्योंकि वाहन दुर्घटना हो सकती है। इस गोचर काल में आपके पिताजी को उनके करियर में अच्छे परिणाम मिलेंगे और ये गोचर आपकी संतान के लिए भी अच्छा रहेगा और अपने क्षेत्र में आप उन्नति भी करेंगे। आपके संतान भी उन्नति करने वाले हैं। यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। उपाय क्या करना है आपको? तो आपको मंगल ग्रह के मंत्र यानी कि ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का नियमित जाप करना है। 108 माला हर मंगलवार को जाप कर लीजिए, बहुत बढ़िया है। कन्या राशि आपके लिए कैसा रहने वाला है ये मंगल का ये गोचर काल? तो आपके लिए मंगल तीसरे और आठवें भाव के स्वामी बनते हैं। मंगल मकर राशि में हैं और इस गोचर के प्रभाव में आपका पंचम भाव सक्रिय कर देंगे। इस गोचर के प्रभाव से आपको कुछ अप्रत्याशित लाभ होंगे और आपकी आमदनी में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है। शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी वगैरह से आपको लाभ मिलेगा और ये लाभ प्रबल होंगे। यदि आप कंस्ट्रक्शन के काम में हैं तो आपको गोचर का ये जो काल होगा अच्छे फल दे जाएगा। यदि आप मैरिड हैं तो ये गोचर आपकी संतान को कुछ परेशानी दे सकता है, उनके स्वास्थ्य के लिए आपको चिंता में डाल सकता है। इस समय में आपके खुद की कोशिशों से आपको सफलता मिलेगी। आपके दोस्तों से आपकी कहासुनी हो सकती है, लेकिन कुछ नए दोस्त भी इस दौरान आपके बनने वाले हैं। कुछ अपने आपके जो रिश्तेदार हैं या आपके पड़ोसी हैं वो आपकी सहायता करेंगे और ये सहायता विशेष होगी। शिक्षा के क्षेत्र में ये समय अच्छा रहेगा, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। खर्चों पर जरा नियंत्रण रखिएगा। आपकी आर्थिक स्थिति से मजबूत रहेगी। इस गोचर की अवधि में आपको यात्रा पर थोड़ा सा सावधानी से जाना चाहिए, क्योंकि यात्रा करने से आपको शारीरिक रूप से कुछ परेशानी आ सकती है। इस गोचर काल में आपको अपने प्रेम जीवन में कुछ मुश्किल पलों का हो सकता है कि सामना करना पड़े। आपका प्रेम संबंध टूट भी सकता है, थोड़ा धैर्य रखिएगा और किसी भी तरीके के विवाद को बढ़ने मत दीजिएगा अपने रिश्ते में, नहीं तो रिश्ता बचा पाना मुश्किल होगा। उपाय क्या करना है? तो आपको मंगलवार के दिन गेहूं और गुड़ जरूरतमंदों को दान करना है। अगली राशि तुला राशि। तुला राशि के लिए कैसा रहने वाला है मंगल का ये गोचर? तो दूसरे और सातवें भाव का स्वामी है मंगल और गोचर काल में आपके चौथे भाव में प्रवेश करेगा। इस गोचर के प्रभाव से आपके परिवार में कुछ समस्याएं हो सकती हैं। जीवन साथी अगर वर्किंग है तो उनके करियर में किसी बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है। प्रमोशन के साथ साथ इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मिलेंगी, इनके अधिकार भी बढ़ेंगे और इनका करियर जो है इसमें ग्रोथ दिखेगा और अच्छा ग्रोथ दिखेगा। आपके परिवार में आपकी माता जी का स्वास्थ्य कुछ कमजोर रह सकता है, इसीलिए उनके प्रति आपको थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देना होगा। इस दौरान आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीदेंगे या किसी पुरानी प्रॉपर्टी पर कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी संबंधित मामलों में या किसी प्रॉपर्टी के बेचने से भी आपको लाभ मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन के लिहाज से यह समय थोड़ा सा कमजोर रह सकता है, क्योंकि एक तरफ आपका जीवन साथी आपके काम में समय देगा तो आप दोनों के बीच में किसी खास विषय को लेकर तीखी बहस हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाए रखने के लिए आपको थोड़ा सा शांत रहना चाहिए। आपके वर्क प्लेस पर इस गोचर का अनुकूल प्रभाव पड़ेगा और आप अपने मनोबल के कारण अपने काम को और बेहतर बना पाएंगे। गोचर की इस अवधि में आपको व्यापार में अच्छे मुनाफे मिलने वाले हैं। तो कुल मिलाकर देखिए तो एक आपके दाम्पत्य जीवन को थोड़ा सा अगर आपने संभाल लिया तो ये गोचर आपके लिए बढ़िया रहने वाला है।
मंगल आमतौर पर दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल लाने की जिम्मेदारी निभाता है। तो अगर आपने मंगल को कंट्रोल कर लिया है, ऊर्जा को कंट्रोल कर लिया है, डिस्ट्रक्टिव नहीं होने दी है, अपनी एनर्जी कंस्ट्रक्टिव रखी है, तो फिर आपकी लाइफ अच्छी चलने वाली है। उपाय क्या करना चाहिए आपको? तो आपको गौ माता को गुड़ और गेहूं, ये 2 चीजें खिलानी है। अगली राशि है वृश्चिक। मंगल का कोई भी गोचर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। वजह ये कि आपकी राशि के स्वामी होते हैं मंगल। मंगल आपके 6ठे भाव के स्वामी हैं और आपकी राशि की तो स्वामी है ही है। जब मंगल मकर राशि में गोचर कर रहे होंगे तो ये आपके 3रे भाव में प्रवेश कर रहे होंगे। 3रे भाव में मंगल का गोचर खास तौर से अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये पराक्रम का भाव होता है और मंगल पराक्रम के स्वामी होते हैं। यदि इस गोचर के मुख्य प्रभाव की अगर बात बताऊं आपको, तो आपके साहस और पराक्रम में बढ़ोतरी होगी, वो भी जबरदस्त। आपके फैसले लेने की क्षमता बढ़ेगी। आप दूरदर्शिता के साथ सोचेंगे और कोई भी काम करेंगे तो उसके होने वाले फायदे और नुकसान, वो भी दूर के, ये आप अच्छी तरीके से कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद ही आप काम करेंगे और इस वजह से आपको सक्सेस मिलेगी। यदि आप बिजनेस करते हैं तो इस दौरान कोई आप इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर सकते हैं, कोई नीति बना सकते हैं जो आपके काम आ जाएगी। यदि आप जॉब करते हैं तो इस दौरान आप अपने काम को पूजा मानकर मेहनत करेंगे और अपने साथ काम करने वालों को सहयोग भी देंगे और उनका सहयोग भी आपको मिलने वाला है। यदि आप स्पोर्ट्समैन हैं तो इस दौरान आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। आपको आपके खेल, आपकी परफॉर्मेंस के लिए कोई अवार्ड भी मिल सकता है। आपको अपने मित्रों के साथ व्यवहार अच्छा रखना है और उनसे किसी भी तरीके के विवाद से, बहस से बचना है। भाई बहनों के प्रति थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इस समय आपको यात्राएं करनी पड़ेंगी थोड़ी ज्यादा। उपाय क्या है? तो आपको अपने छोटे भाई बहनों को उपहार देने चाहिए। उनकी जरूरत की चीजें उन्हें उपहार में दे दीजिए। अगली राशि है धनु। धनु राशि के लिए मंगल 5वें और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। गोचर काल में आपके 2रे भाव में मंगल का प्रभाव विशेष रूप से दिखाई देने वाला है क्योंकि ये आपके 2रे भाव में प्रवेश करेंगे। इस गोचर के प्रभाव से आपके पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव बढ़ सकता है और आपके कुटुंब में प्रॉपर्टी या अन्य मसले को लेकर कोई विवाद हो सकता है। आपको भी कड़वे बोल से बचना चाहिए। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा क्योंकि वो बात सभी को बुरी लग सकती है जो आपके रिश्ते बिगाड़ सकते हैं। संतान की ओर से इस दौरान आपको अच्छा सुख मिलेगा और आपको भी धन लाभ होने के प्रबल योग दिख रहे हैं। विदेशी माध्यमों या फिर मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने वालों को इस दौरान अच्छा बेनिफिट होने वाला है। जो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। आमतौर पर जो मैनेजमेंट या इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये गोचर समझ लीजिए कि सोने पर सुहागा होगा। लव लाइफ आपके लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। आप जरा कंफ्यूज रहेंगे इस दौरान। हालांकि आपको आपके लवमेट के प्रति प्यार दिखेगा, आपके मन में ये प्यार उमड़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ आप थोड़े से कंफ्यूज रहेंगे और आपका यही बिहेवियर आपके पार्टनर के परिवार वालों को अच्छा नहीं लगेगा। हो सकता है कि आपको आपके पार्टनर और उनके परिवार वालों के बीच थोड़ी मध्यस्थता भी करनी पड़ जाए, तो अपना बिहेवियर उनके परिवार वालों के प्रति सौम्य रखिएगा। उपाय क्या करना है आपको? तो मंगल का शुभ प्रभाव पाने के लिए आपको मंगल के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए और यह मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। 108 बार इस मंत्र का मंगलवार के मंगलवार जाप कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। अगली राशि है मकर। आपकी राशि के लिए मंगल 4th भाव और एकादश भाव का स्वामी होता है और इस गोचर काल में ये आपके प्रथम भाव यानी कि आपकी ही राशि में प्रवेश कर रहा है। इसीलिए इस गोचर का प्रभाव आप पर खास तौर से दिखाई देगा। इस गोचर के परिणाम स्वरूप आपके व्यवहार में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे और संभव है कि आप थोड़े से उग्र हो जाए। इसीलिए आपको संयम बरतने की सलाह दी जाती है। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, धैर्य से बात कीजिएगा तो बेहतर होगा। दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ सकता है और आपके जीवन साथी से किसी बात को लेकर हो सकता है कि झगड़ा भी हो जाए। अगर आप गुस्से में रहिएगा तो आप आपा खो सकते हैं और इस आपा खोने के दौरान आप उनसे उल्टी सीधी बातें कर सकते हैं और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। खैर, व्यापार के मामले में ये गोचर सामान्य रहेगा और आपको आंशिक तौर पर अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। ये वो समय होगा जिसमें आप अपने लिए कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और उसमें कोई कंस्ट्रक्शन कराने के लिए आपको कुछ सफलता भी मिल जाएगी। कुछ लोगों को इस दौरान घर बदलने में भी सफलता मिलेगी। आप आमदनी को खुद पर खर्च करेंगे जिससे कि थोड़े खर्चे तो होंगे, लेकिन आप अपनी पर्सनालिटी, ओवरऑल जो आपका लुक है, इसको सुधारने के पीछे थोड़ी मेहनत करेंगे। हेल्थ के लिहाज से ये वक्त थोड़ा सा कमजोर रहेगा, इसीलिए इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। उपाय क्या करना है? तो आपको किसी पार्क या मंदिर में मंगलवार के दिन अनार के पौधे लगाने हैं। अगली राशि है कुंभ। कुंभ राशि के लोगों के लिए मंगल आपके 3रे और 10वें भाव का स्वामी है।
ये गोचर काल की इस अवधि में आपके 12वें भाव में प्रवेश करेगा। आपके 10वें भाव का स्वामी होने से कार्यक्षेत्र में बड़े बदलाव ये ला सकता है और आपका ट्रांसफर भी हो सकता है। कुछ लोगों को काम के सिलसिले में लंबी यात्राओं पर जाना पड़ सकता है और इस समय में आपके खर्चे थोड़े ज्यादा बढ़ जाएंगे और स्वास्थ्य भी थोड़ा पीड़ित हो सकता है। इसीलिए आपको अपने काम के साथ साथ स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। आपके परिवार का कोई छोटा व्यक्ति जैसे कि आपके छोटे भाई या छोटी बहन विदेश जा सकते हैं। हालांकि आप अपने विरोधियों पर विजय हासिल कर लेंगे। दूसरी तरफ आपके दाम्पत्य जीवन में इस समय थोड़ी परेशानियां बढ़ सकती हैं और जीवन साथी स्ट्रेस फील कर सकता है आपकी एक्टिविटीज की वजह से। आपको आंखों की कुछ समस्या हो सकती है और आपको नींद भी नहीं आएगी, ऐसा हो सकता है। हेल्थ को लेकर कुछ खर्चे हो सकते हैं। जो लोग विदेश में रहते हैं उन्हें घर से दूर प्रॉपर्टी खरीदने में अच्छी सफलता हाथ लगेगी। आपके भाई बहनों को इस दौरान नौकरी में अच्छी तरक्की मिल सकती है। विदेशी व्यापार से लाभ के रास्ते आपके लिए खुलते दिख रहे हैं। उपाय क्या करना है, तो आपको अपनी इच्छा से मंगलवार के दिन रक्तदान करना चाहिए और अपने छोटे भाइयों की जरूरत भर मदद करनी जरूर चाहिए। अगली और आखिरी राशि है मीन राशि। आपकी राशि के लिए मंगल आपके दूसरे और 9वें भाव का स्वामी बनता है और गोचर काल में आपके एकादश भाव में प्रवेश ये कर जाएंगे। मंगल आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं, इसीलिए इसका गोचर कितना अहम है आप समझ सकते हैं। एकादश भाव में मंगल के जाने से आपके कार्यों में गति आने लगेगी। जो योजनाएं आपकी रुकी हुई थी, जो प्लान्स अब तक पूरे नहीं हुए थे, वो अब आप फील करेंगे कि पूरे हो रहे हैं। आप अपने विरोधियों पर भारी पड़ने वाले हैं और वो चाह कर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको फायदा होगा और उनसे लाभ भी मिल सकता है। परिवार के लोग आपके काम में निवेश कर सकते हैं और आपकी आर्थिक मदद भी ये कर सकते हैं। इस समय में आर्थिक तौर पर आप काफी मजबूत फील करने वाले हैं और आपका जो सोशल स्टेटस है वो भी ऊंचा हो जाएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस दौरान मेहनत ज्यादा लगेगी क्योंकि कुछ रुकावटें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से कंसंट्रेशन पर काम कीजिए, मेहनत कीजिए, पढ़ाई में ध्यान दीजिए। इस समय आपको अपने सीनियर्स, मेंटोर्स वगैरह से अच्छे संबंध रखने चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि उनसे किसी भी बात को लेकर बहस ना करें, उनका सम्मान जरूर करें और उनसे जितनी चीजें आप सीख सकते हैं जरूर सीखें। अब अगर आपकी संतान है तो उनके लिए भी मैं बता दूं, उन्हें कुछ शारीरिक कष्ट हो सकता है इस दौरान, विशेष ध्यान रखिएगा। गोचर का दूसरा पक्ष ये है कि आपके पिताजी को इस दौरान अच्छा लाभ होगा और उनके करियर में तरक्की आप देख सकते हैं। उपाय क्या करना है आपको, तो आपको मंगल यंत्र की स्थापना करके इसकी विधिवत पूजा करनी है। मंगल यंत्र आपको एस्ट्रोसेज शॉप से मिल जाएगी और किस तरीके से इसकी पूजा करनी होती है उसकी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। तो मंगल का ये गोचर आपके लिए कितना शुभ रहने वाला है और जिनके लिए कम शुभता है उसके लिए क्या किया जाना है वो जानकारी आपको मिल गई। इसके साथ मेरा काम खत्म होता है और आपका काम शुरू होता है। आपके वही पुराने 3 काम है। कौन से हैं? तो पहले कि अगर अभी तक आप नॉन सब्सक्राइबर है फौरन चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है और 5 लोगों से चैनल सब्सक्राइब करवाइए, परिवार का आकार बढ़ाइए और कमेंट सेक्शन में लिखिए पूरे 5। अपना ख्याल रखिए और अगली नोटिफिकेशन पर फौरन लौटिए क्योंकि मैं भी लौटूंगी आपके भविष्य की जानकारी लेकर। नमस्कार।